So finally guys, a big breaking news coming from Infosys and I want to tell you one thing that big hiring तो चल ही रही है, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें समझाना है। लाइक 20,000 यहाँ पे हायरिंग चालू कर दी गई है, 20,000 ऑफ कैंडिडेट दे वांट, बट द थिंग इज इफ़ योर एग्ज़ाम इज समथिंग हैपेंड और तुम उसको दे नहीं पाए एग्ज़ाम को, यू कांट अटेम्प्ट द असेसमेंट, सो इज़ देयर रीशेड्यूलिंग because many candidate got the rescheduling after the 4-5 days. Yes, you had it right. If you miss the examination of Infosys online assessment, then there is rescheduling and I am giving you the proof also. Please watch video till end. First of all, want to tell you one thing that 20,000 fresh grads is coming in hiring cycle, जो कि अपकमिंग हायरिंग होगी। तो इसमें टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है that I applied but did not get the assessment mail और वगैरह वगैरह। So don't worry, there is multiple phases. If there is 20,000 fresh grads opportunity is happening, then you have to keep in mind there is multiple phases, phase 1, phase 2, phase 3, इस तरीके से हायरिंग चलेगी because the number is very high। ठीक है, तो इतने लेवल पे इसमें असेसमेंट होंगे जो कि फेज वाइज होंगे, बट ओनली फॉर दोज हु आर प्रॉपरली प्रिपेयर्ड। मैनी पीपल थिंक जॉब आर डिक्रीजिंग बट रियलिटी इज डिमांड इज स्ट्रिंग। देखो, पहली चीज़ तो मैं बोलूँगा कि हायरिंग्स बहुत कम है, बात समझना, हायरिंग लेस है, बट यहाँ पे जो मोस्टली फ्रेशर के लिए निकल रही है ना, वो बहुत कम है, जो कि सिर्फ एमएनसी है जो तुमको एक चांस दे रही है। और रही बात एक्सपीरियंस कैंडिडेट की, तो भाई यहाँ अगर 1 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हो तब भी तुम्हें असेंचर जैसी कंपनी में यहाँ मौका मिल रहा है, टीसीएस में मिल रहा है, बट भाई 1 साल का एक्सपीरियंस लेकर बैठे हो ना, तब भी तुमको 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है एज एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट। तो हायरिंग तो बहुत कम है, मार्केट तो बहुत बेकार है, बट यहाँ पे सिर्फ एमएनसी है जो कि कुछ ना कुछ तुमको प्रोवाइड कर रही है। तो हाँ, ये समझो कि हायरिंग बहुत कम है यहाँ पे। सॉरी, मैंने लिखा है कि डिक्रीजिंग, हाँ ये रियलिटी की डिक्रीज़ हो रही है, बट स्टिल थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, वो भी एमएनसी की वजह से। सो कंपनियाँ स्टिल हायरिंग स्पेशली फ्रेशर, और कौन सी कंपनी है, वो सिर्फ एमएनसी है, इतना ध्यान रखना। वाई Infosys हायरिंग सो मच, मैनी एम्प्लॉय लीव कंपनीज फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, प्रोजेक्ट स्टिल नीड, ठीक है। सो कंपनीज कंटिन्यूसली hiring fresher and even with AI growing, one thing is clear, AI will not replace you, but people who know how to use the AI will move ahead, और इनका पैकेज भी बहुत हाई होगा, और यहाँ पे तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस ना 200% होते हैं, ठीक है। Now exam analysis 24th April SPDSC का, this time the paper was easy to moderate and compared to earlier exam, previous exam was tougher, जो कि हमने देख चुका है, and this time difficulty was slight reduced, like 4 question दिस टाइम 3 क्वेश्चन, जो कि मैंने कल भी बताया था कि 3 क्वेश्चन है और तीनों अटैम्प्ट करने हमें, वो मैंने ट्रिक अपनी वीडियो में बताई थी, जाओ यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। इन्फोसिस का एग्ज़ाम एनालिसिस 2026 मैंने यहाँ पे डाला था, और शॉकिंग अपडेट भी डाली थी और ये भी डाला, तो जाके एक बार ज़रूर चेक करना। सो ईजी, मीडियम, हार्ड लेवल के थे, ग्राफ डीपी बेस्ड थे, एरे स्ट्रिंग सब था उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट रोल थे, अब हम इस पे बात नहीं करेंगे। कट ऑफ एनालिसिस की बात करें तो नॉट कमिंग टू द इम्पोर्टेंट पार्ट कट ऑफ, देयर इज़ नो फिक्स्ड कट ऑफ, इट ऑलवेज डिपेंड ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस, ठीक है। बट हमने इतना भी देख लिया कि अगर 2 कोड कर लिया तुमने तो यहाँ पे 100% सिलेक्शन है। नाउ सेफ जोन सिनेरियो, मीडियम क्वेश्चन कम्प्लीटली अगर तुम कर लिया है और सम पार्ट ऑफ द हार्ड क्वेश्चन 5-6 टेस्ट केसेज, देन देयर इज़ द हाईली स्ट्रॉन्ग चांसेस दैट यू विल गेट द इंटरव्यू, और वो भी इंटरव्यू SL1 का होगा, लेवल 1 का तुमको यहाँ पे मिल सकता है। नाउ सो इफ़ यू ऑलरेडी सॉल्व इजी, मीडियम, फुली, स्टिल अ गुड चांस फॉर इंटरव्यू कॉल, एंड इजी, फुल और हार्ड पार्शियल किया है, सो दिस कैन ऑल्सो वर्क, जो कि हमने सेम क्राइटेरिया पहले ही मैंने 2 वीडियो में बता चुका है। नाउ इम्पोर्टेंट रियलिटी, दिस इज़ नॉट अ स्ट्रिक्ट रूल बिकॉज सम स्टूडेंट में सॉल्व मोर, तो यहाँ पे ऑल ओवर परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी। सपोज़ कि 50 लोगों ने यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन 1 को पूरा फुल्ली सॉल्व किया है, 50 लोगों ने क्वेश्चन 2 को फुल्ली सॉल्व किया, मतलब 2 क्वेश्चंस, तो यहाँ पे इनका वेटेज ज़्यादा होगा, यहाँ पे रिजेक्शन होंगे ज़्यादातर, और यहाँ पे ज़्यादा सिलेक्शन होंगे। सो सिलेक्शन ऑलवेज डिपेंड ऑन कंपैरिजन, जो कि मैंने दिखा दिया तुम्हें प्रैक्टिकली, बट इफ़ यू फॉलो इन सम सिनेरियो यू आर इन द सेफ जोन। सो व्हाट हैपन नेक्स्ट, अब इसके बाद सीधा इंटरव्यू होगा, फेस टू फेस होगा, जो कि कंडक्टेड एट द डेजिग्नेटेड सेंटर। बट इंटरव्यू 2 टाइप के होंगे, लाइक राउंड 2 जो होगा वो 2 चीज़ें कंसिस्ट करेगा, इसमें 2 स्टेजेस होंगे। लाइक एक होगा इन पर्सन टेस्ट, ठीक है, एक इन पर्सन टेस्ट होगा, देयर विल बी 1 कोडिंग क्वेश्चन एंड विच विल बी पेन पेपर। फिर इन पर्सन इंटरव्यू होगा, वो भी तुम्हारा इन पर्सन फेस टू फेस होगा। तो ये 2 स्टेजेस में राउंड 2 रखे गए हैं, उसके बाद सीधा ऑफर लेटर है इफ़ सिलेक्टेड।
So don't waste time thinking will I get selected or not. Instead start preparing for interview from today because basic DSA और प्रॉब्लम सॉल्विंग कंपलसरी है। यहाँ पे जो मैंने 2 स्टेज समझाया है, फर्स्ट स्टेज कंसिस्ट ऑफ इन पर्सन पेन पेपर 1 कोडिंग क्वेश्चन एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस दे विल एग्जैक्ट सेम यही क्वेश्चन दे विल आस्क यू एन इंटरव्यू हाउ यू सॉल्व्ड एंड हाउ यू यूज दिस ट्रिक ब्रूट फोर्स हाउ यू ऑप्टिमाइज दिस वगैरह वगैरह। तो ये सेम जो क्वेश्चन आएगा ना, इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन तुमको यहाँ पूछेगा और बाकी सब जो होगा वो होगा तुम्हारा रेज्यूमे बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड एंड कैजुअल एंड मैनेजरियल क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, ठीक है। मैनेजरियल एंड सम HR क्वेश्चन विल बी देयर। तो ये इस तरीके का पूरा इंटरव्यू होगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब रीशेड्यूलिंग का समझ लेते हैं। सर आई एक्चुअली मिस्ड द एग्जाम ऑन 26 अप्रैल, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू रीशेड्यूल द एग्जाम। तो यहाँ पे एक बंदे ने मैसेज किया, यस फॉर मी ऑल्सो रीशेड्यूलिंग 2 वीक लेटर उसको मिली है, डोंट वरी प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम विल बी रीशेड्यूल फॉर सम अदर डे। तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी गाइस, देयर इज रीशेड्यूलिंग, ठीक है। रीशेड्यूलिंग यहाँ पे हो रही है, सो डोंट वरी, बट मेक श्योर अपकमिंग एग्जाम जो भी आए वो एग्जैक्ट टाइम पे देना। आई अप्लाइड फॉर इन्फोसिस बट आई डिड नॉट गेट एन ईमेल, ऑलरेडी टोल्ड यू, ऑलरेडी अनाउंस 20K एग्जामिनेशन, सो डोंट वरी, जस्ट टेक अ चिल एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ठीक है, और इंटरव्यू, क्योंकि यहाँ पे फेज़ वाइज में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, मतलब बहुत सारे डेट्स रिलीज़ होंगे। 20K ऑलरेडी यहाँ पे हायरिंग चालू हो गई है। Now I wrote SP DSE role but I did not get this time, I think it's due to cool down period। मतलब ये जो तुम देख रहे हो ना कमेंट, ये सेम इससे अलाइन करता है। इसी बंदे का कमेंट था कि उसको मेल मिला नहीं बिकॉज ऑफ कूलिंग पीरियड, बट अगर किसी को नहीं मिला है विदाउट एनी कूलिंग पीरियड तब भी तुम्हें यहाँ वेट करना है बिकॉज यहाँ पे अब फेज चालू होने वाले हैं क्योंकि बड़ी हायरिंग अनाउंस कर दी गई है। सो इफ़ यू हैविंग एनी क्वेरी जस्ट कमेंट ऑन and one more thing that there is rescheduling, this is a good news and positive news, so hit the apply button, do subscribe my channel, like this video, thanks for watching।